छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं और कुलपति टीआर थापक के बीच जमकर बहस भी हुई। विद्यार्थी परिषद अपनी कई मांगों को लेकर यहां ज्ञापन देने पहुंचा था और इसी दौरान जब टीआर थापक यहां पहुंच गए तो उनसे परिषद के नेताओं की जमकर बहस हुई। कुछ नेताओं ने तो उन पर राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि कुलपति का पद छोड़कर आप विधायक बन जाइए। पहले सुनिए कि विश्वविद्यालय में आखिर हंगामा क्यों और कैसे हुआ। ये हमारे कंट्रोलर को हम बात कर रहे हैं। देखिए आपको कुलपति सिर्फ उसकी बात नहीं है, सिर्फ रिजल्ट बस की बात नहीं कर रहे हैं ना। आप ये बताइए पीएचडी की क्लासेस देगा, एमएससी की पास आउट प्रोफेसर ले रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? बीएड के कॉलेज कितने संचालित है आपके उसमें, ये बताइए मुझे। ये सारी चीजें नहीं सबके सामने मीडिया के सामने आप जवाब दीजिए, मीडिया के सामने आप जवाब दीजिए ना, आप क्यों बच रहे हैं? ये समस्त जवाब जो भी आप चाहते हैं नहीं सुनिए आप जो भी आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं आप तो हम लिखित में आपको जो भी जवाब देना पड़ेगा आपको सर। जवाब दीजिए ना, आप जो भी दे रहे हैं लिखित में जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, क्या आप डर रहे हैं मीडिया के सामने? डर रहे हैं मीडिया के सामने जवाब देने? जो भी आपके इधर इतना भ्रष्टाचार है कि आपको खौफ है कि मीडिया कहीं हो छानना दे? क्या आप जवाब देने से डर रहे हैं? आपके पास आरोप बताइए ना, आप आरोप दीजिए, हम इसकी जांच कराते हैं, जांच करा के हम आपको जवाब देते हैं। बताइए ना, नहीं क्या बताना मुझे नहीं मालूम। ये विश्वविद्यालय के कुलपति सामने रजिस्ट्रार बताएगा। ये आर्या रजिस्ट्रार गए काम से बैठक में गए। आर्या रजिस्टर कितने संचालित हो रहे हैं ये रजिस्ट्रार बताएगा। जिस दिन ज्ञापन होता है उस दिन रजिस्ट्रार कहीं जाता ही नहीं आप रुक जाइए। ज्ञापन होता है विश्वविद्यालय बंद हो जाता है। एक साल कोर्स बंद हुआ, मतलब लाइब्रेरी के नाटक नहीं आई को काम नहीं करता है। रजिस्ट्रार आ रहा आपको जो चीजें क्या मतलब है? नहीं रजिस्ट्रार आ रहा है ना, गुरु है ना विश्वविद्यालय के। भ्रष्टाचार में हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? रजिस्ट्रार बस है क्या? नहीं आप नहीं है क्या? नहीं देखिए विश्वविद्यालय का आपको राजनीति से जब फुर्सत मिले आपको सिर्फ राजनीति करनी है। विधायक का लड़िए ना चुनाव, क्यों लड़ रहे? क्यों कुलपति बैठे हुए बने? लो दो ज्ञापन लिखित में चाहिए हमें, लिखित में पढ़ो, पहले पूरा पढ़ो। अब आपको बताते हैं कि इस हंगामे की असली वजह क्या है। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम महीनों पहले आ चुका है, जिसमें 60% विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। इसमें विश्वविद्यालय से पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के आवेदक सभी विद्यार्थियों का परिणाम अभी तक नहीं आया है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई थी, उस जमीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और कुलपति और रजिस्ट्रार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय की आवंटित जमीन पर अब तक निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया है। जिले भर में कई सारे बीएड और अन्य कॉलेज हैं जो कि सिर्फ नाम के लिए संचालित हो रहे हैं। इनके विरुद्ध भी विश्वविद्यालय प्रबंधन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय में जब कोई छात्र या छात्रा नेता प्रोफेसर से मिलने जाते हैं तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और उन पर प्रशासनिक कार्यवाही कराने की धमकी दी जाती है। विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण को खेत बना दिया गया है, जिसको लेकर भी ये परिषद नेता काफी नाराज थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोमेंद्र चतुर्वेदी, विनय तिवारी, कविता राज सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय कैंपस में जमकर हंगामा करते हुए ज्ञापन सौंपा और टीआर थापक अपनी सफाई देते रहे। आज हम लोगों ने छात्रों की अनेक समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें पहले विश्वविद्यालय रीवैल्यूएशन वगैरह परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी थी, उसके लिए फॉर्म भरवाए थे, वो
और भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी देख रेख नहीं चल रही। आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग कुछ समय पहले भी ज्ञापन दिया था, रिकॉर्डिंग और रिवैल्यूएशन का इनने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया और कई सारे छात्रों को इनने एक साथ फेल कर दिया था। हमने ज्ञापन दिया लेकिन इनने आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में जो ज़मीन बन रही है, वो विश्वविद्यालय में जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसमें ऐसे ख़राब मटेरियल का यूज हो रहा है। मिट्टी जैसी बालू है, धूल जैसी गिट्टी है, इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन का। आप लोग देख रहे हैं ज़मीन पे जो इनको ज़मीन आवंटित हुई थी, उधर जो बाहरी ताकत हैं, वो जो बाहरी लोग हैं, माफिया हैं, भूमाफिया, उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है लेकिन विश्वविद्यालय को इस पर भी कोई ध्यान नहीं देना है। बीएड कॉलेज आप देख रहे हैं कितने संचालित हो रहे हैं विश्वविद्यालय के, उसमें पूरे संभाग में संचालित कर रहे हैं, पूरे ज़िले में संचालित कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसे बीएड कॉलेज की बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप विश्वविद्यालय को इससे मतलब ही नहीं है। आप देख रहे हैं पीएचडी के छात्र को एक एमएससी क्वालिफाइड प्रोफेसर पढ़ा रहा है। जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, कुलपति जी को कोई मतलब नहीं, वो जाते हैं राजनेताओं से मिलते हैं, राजनीति करनी है उनको, वो तो सिर्फ इधर आते हैं, इधर सिर्फ शकल दिखाने आते हैं, उधर इनको कोई मतलब नहीं है।